लगाना जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, बट उस एक्साइटमेंट को शो करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप मुझसे इंटरेक्ट करते रहो और बताओ कि भैया आप लोग रेडी हो या नहीं हो। स्टार्ट करें। चलो, रूपक यहां पे है, त्रिशा यहां पे, तिशा यहां पे है, अग्निदेव मुखर्जी है यहां पे, और कौन है मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ। देखो एक चीज है, अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हो ना, चाहे आप रिकॉर्डेड भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग मुझे बताते रहना कि यू आर लर्निंग फ्रॉम माई प्लेलिस्ट रिकॉर्डेड और लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज लाइव, क्योंकि मुझे आपका अगर नाम याद रहेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रेफरेंस दोगे किसी भी गाइडेंस को लेके, तो मुझे एटलीस्ट आपके प्रीवियस चीजों के बारे में पता रहेगा। ओके रेडी? अभय, सौरभ, बहुत सारे लोग हैं यार, ऋषभ भी है। सर डीबीएमएस का क्लास कब आएगा? अभय, पहले ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम खत्म करेंगे, उसके बाद डीबीएमएस फिर से रिज्यूम कर देंगे। चलिए सिलेक्शन सॉर्ट। बट सिलेक्शन सॉर्ट के पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बबल सॉर्ट। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि बबल सॉर्ट में हमने क्या किया था, ताकि आप लोगों को एक अच्छा रिवीजन हो जाए। बबल सॉर्ट में हमने किया था कि जो एरे दे रखा था उसमें हम कॉन्जिक्यूटिव दो एलिमेंट को ऐसे कंपेयर कर रहे थे। बड़ा एलिमेंट आने पे एलिमेंट को पीछे की तरफ धकेल रहे थे, मतलब स्वैपिंग कर रहे थे। अगर आगे वाला एलिमेंट बड़ा है नेक्स्ट वाले से, तो हम बड़े एलिमेंट को इधर लेके जा रहे थे। उससे फायदा क्या हो रहा था? फायदा ये हो रहा था कि एक इटरेशन खत्म होने के बाद सबसे लास्ट पोजीशन पे हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट सेटल हो जा रहा था। उसके बाद फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने सेम चीज की n-1 एलिमेंट्स के लिए, कि वापस से कॉन्जिक्यूटिव दो दो एलिमेंट को कंपेयर कराते 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 बड़ा एलिमेंट अगर आगे है तो उसको पीछे की तरफ स्वैप कराते कराते लेके जाओ, और उससे क्या होगा? आपका जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, दो इटरेशन के बाद वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे सेटल हो जाएगा। ऐसे करते 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 अगर आप n-1 एलिमेंट्स को सेटल कर दोगे, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे आ जाएगा। तो n-1 हमें लग रही थी क्या? इटरेशंस, और सॉर्टिंग हमें मिल रही थी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने बबल सॉर्ट की एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी देखा था। तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो था इसका, वो था n² के बराबर, और हर एक कंडीशन में, मतलब वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, सबके लिए बिग ऑफ n² आ रहा था इसका कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही थी हमें? कांस्टेंट। थीटा ऑफ 1 या बिग ऑफ 1, जैसे भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। अच्छा, इस पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम के जो हमारा लेक्चर है उसमें ये तो हो गया हमारा। आज हम क्या देख रहे हैं? सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। इसके बाद में हमारा आएगा इंसर्शन सॉर्ट नेक्स्ट कल, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा हीप सॉर्ट, और उसके बाद आएगा मर्ज सॉर्ट, और उसके बाद आएगा क्विक सॉर्ट। फिर हम क्विक सॉर्ट के बाद में कम से कम एक या दो क्लासेस ऐसी लेंगे जिसमें इन सब की एनालिसिस और इन सबको कलेक्टिवली हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज एटसेट्रा के बेसिस पे, अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, और फिर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे गेट के। तो हमारा ये जो कंसेप्ट है पूरा कवर हो जाए। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग कराऊंगा, उसके बाद में रेडिक्स सॉर्ट आता है वो भी कर लेंगे, है ना। रेडिक्स सॉर्ट जो आता है वो भी हम कर लेंगे। चलिए तो इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये सब तो आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, और बढ़ते हैं आगे। सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, सिलेक्शन सॉर्ट का नाम से ही मतलब हुए कि हमें कुछ तो सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट कर करके और सॉर्टिंग करनी है ना। अब क्या सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट। क्या सिलेक्ट करना है? मिनिमम एलिमेंट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का फंडा क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट का फंडा है कि आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे, a1, a2, a3, a4, इस तरीके से। सबसे पहले इन सारे एलिमेंट का आप फाइंड आउट करो मिनिमम। क्या फाइंड आउट करो? मिनिमम। फाइंड मिन। जिस भी इंडेक्स पे आपका मिन है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मिन मिला, लेट्स से एजे इज योर मिनिमम एलिमेंट, एजे इज योर मिनिमम एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे?
मिनिमम एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग कहां पे होना चाहिए? मिनिमम एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर एरे सॉर्ट हो जाएगा तो कहां होना चाहिए? सबसे आगे वाली पोजीशन पे, यहां पे। तो हम क्या करेंगे, इस मिनिमम एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से स्वैप करा देंगे। क्या करा देंगे? स्वैप करा देंगे। तो मिनिमम एलिमेंट सबसे पहली पोजीशन पे A1 यहां पे, तो मिनिमम आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? स्वैप मिनिमम एंड फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट को हमें सबसे आगे ही आगे रखना है। तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ जे मिनिमम था, यहां सेटल हो गया। A2 से लेके ए जितने भी थे वहां, A1 यहां पे आ गया, और उसके बाद बचे हुए एलिमेंट और AN, ये रहेगा हमारे पास एरे। अब हम कह सकते हैं कि हमारे एरे में एक एलिमेंट तो सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग आ गया। अब अगर सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग आ गया, बाकी के एलिमेंट का क्या करें सर? सेम चीज रिपीटेड कर लो। मतलब कि आपको वापस यहां से लेके यहां तक का मिनिमम निकालना है। जिस भी इंडेक्स पे वो मिनिमम आएगा, उस इंडेक्स से ये A2 वाले एलिमेंट को रिप्लेस करने का, स्वैप करने का है। बस इतना ही प्रोसीजर है किसका? सिलेक्शन सॉर्ट का। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ ना बताओ, ताकि हम फिर आगे बढ़े और इसकी प्रोसीजर को एक एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखें। बोलो, समझ में आ रही है बात बेटा? बोलोगे तो समझ में आएगा मुझे कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अभी फाइंड मिनिमम। ओके, जहां भी मिनिमम आया, स्वैप मिनिमम एंड फर्स्ट एलिमेंट, देन repeat same for n-1 टाइम्स। सर ये n-1 टाइम्स का फंडा क्या है? देखो, पहला मिनिमम फाइंड किया, यहां रखा। सेकेंड मिनिमम फाइंड किया, यहां रखा। थर्ड मिनिमम फाइंड किया, यहां रखा। फोर्थ मिनिमम फाइंड किया, यहां रखा। अगर हमने n-1 तक, मतलब n-1 एलिमेंट्स तक सॉर्ट कर दिए, तो सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट पोजीशन पे ऑटोमेटिक रहेगा। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे लास्ट पोजीशन पे ही रहेगा ना। अगर इन दोनों, सपोज आपके पास दो एलिमेंट बचे हैं, दोनों का मिनिमम फाइंड आउट किया, हां जी, आपने फिर उसको सेकेंड लास्ट पोजीशन पे रख दिया, तो ये तो बड़ा ही एलिमेंट है ना। ये बड़ा एलिमेंट है, वो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का सबसे लास्ट पोजीशन ही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। उसको फिर आपको मिनिमम फाइंड करके वहां जगह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से रिपीट करता हूं, आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम सिर्फ n-1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि पहली बार का जो सबसे छोटा मिनिमम एलिमेंट निकाला, वो पहली जगह पे आ जाएगा। फिर बचे हुए एलिमेंट का मिनिमम सेकंड पे आ गया, फिर बचे हुए का थर्ड पे आ गया। इस तरीके से अगर आपने n-1 एलिमेंट सॉर्ट कर दिए, तो फिर आपको सबसे लास्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं। एक ही एलिमेंट है, उसको क्या सॉर्ट करने जाओगे? वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा, तो उसके लिए सॉर्टिंग की जरूरत नहीं लगेगी। तो n-1 इटरेशन यहां भी लगेंगी। अगर एग्री करते हो तो आगे बढ़ेंगे और बताओ कि हम आगे बढ़ के और एग्जाम्पल देखें या ना देखें। सो सिलेक्शन सॉर्ट, हम सबसे पहले इसका इटरेशन नंबर 1 देखते हैं। इटरेशन नंबर 1, ठीक है। अब इटरेशन नंबर 1 में हमने क्या किया? पूरे एरे का मिनिमम फाइंड करने की कोशिश की। सर ये मिनिमम कैसे मिलता है? तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो आंसर सिंपल सा है। बेटा एक काम करो, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट देखो, इसमें मैंने आपको बताया है कि मिनिमम कैसे मिलता है। कैसे मिलता है याद है किसी को? अरे मैंने आम का एग्जाम्पल दिया था, मैंगो का, और ये तो टाइम ही ऐसा चल रहा है, मैंगो बहुत भर भर के आ रहे होंगे हर किसी के घर में, है ना। मैंगोस के तो मजे ले रहे होंगे आप लोग। आम जो फलों का राजा जिसको बोलते हैं, उसके मजे डेफिनेटली आप लोग ले रहे होंगे। एग्जाम्पल बताया था कैसे कि पहले एलिमेंट को आप मिनिमम निकाल लो, इसको मिनिमम रखो, फिर चेक करो कि क्या सेकेंड एलिमेंट इससे छोटा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ, तो 2 को मिनिमम बना दो। फिर ये चेक करो, क्या 5 2 से छोटा है, नहीं है तो आगे बढ़ो। क्या 1 2 से छोटा है, यस, तो इसको अपडेट कर दो मिनिमम को। तो हमें कंपैरिजन करना है सेकेंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक, जो पहला एलिमेंट हमने मिनिमम निकाला वहां उसको।
उसके बाद क्या करना है, अगर मिनिमम से छोटा एलिमेंट कहीं एरे में मिलता है तो हम करंट मिनिमम को ड्रॉप करके उसको मिनिमम बना देंगे, छोटा एलिमेंट मिला, ऐसे ही आप करते जाएंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका मिनिमम निकाला, इसका मिनिमम आया 1। 1 किस पोजीशन पे है, सबसे लास्ट इंडेक्स पे है। इसको ना मैं इस तरीके से लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। 3 4 2 5 और 1। इंडेक्सिंग अगर एरे की बाय डिफॉल्ट देखें तो 0 से स्टार्ट होती है ना। हमने मिनिमम फाइंड किया कि किस इंडेक्स पे हमें मिनिमम मिलेगा इटरेशन 1 में। ठीक है, तो हमारा जो फाइंड मिनिमम आया, इस फाइंड मिनिमम ने मुझे इंडेक्स दिया कि इंडेक्स नंबर 4 पे आपके पास मिनिमम एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स 4 के एलिमेंट को सबसे फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको क्या करना है, स्वैप करना है एरे में 0th इंडेक्स के एलिमेंट को 4th इंडेक्स के एलिमेंट से। तो आपके पास पहला जब इटरेशन कंप्लीट होगा तब आपके पास 1 सबसे पहले इंडेक्स पे आ जाएगा, उसके बाद 4 to 5 एज इट इज रहेंगे और लास्ट में आपके पास 3 पहुंच जाएगा। ये देखो, आपने 1 और 3 को स्वैप करा दिया, बाकी के एलिमेंट ऐसे ही, ये आ गया 1 यहां 3 यहां। अब देख सकते हो 1 अपने सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब आपको इंडेक्स नंबर 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट्स के मिनिमम निकालने हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इटरेशन नंबर 2 चलाएंगे। इटरेशन नंबर 2 में इस बारी हमारे पास मिनिमम जो आना चाहिए कहां से, देखो अब 1 को मत बोल देना कि सर वापस से हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे मिनिमम फाइंड करने की अगली रेस में। जब इटरेशन नंबर 2 आएगा तो 1 को इंक्लूड मत करना बाबू, वरना फिर वही 1 मिनिमम बन जाएगा, उसको आप स्वैप करा दोगे तो आपका पहला एलिमेंट जो सॉर्टेड था उसको आप हटा दोगे। ऐसा मत कर देना। इस 1 को अब आपको नहीं हाथ लगाना है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गया है, तो इसको कंपैरिजन में मत लेके आना। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम रिमेनिंग एलिमेंट्स का, इंडेक्स नंबर 1 से लेके 4 तक का। 2 4 5 4 2 5 3 इन चारों का मिनिमम निकालना है जो मिलेगा इंडेक्स नंबर 2 पे। तो इटरेशन 2 पे हमने फाइंड मिनिमम किया, तो फाइंड मिन जो है कहां पे मिलेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे। इंडेक्स 2 पे मिनिमम मिला तो हमें क्या करना है, स्वैप कराना है इस बारी एरे के एलिमेंट इंडेक्स 1 पे जो रखा है एलिमेंट उसको इंडेक्स 2 के एलिमेंट से, क्योंकि अब हमें जो सेकंड मिनिमम है इंडेक्स नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बचे हुए एलिमेंट का मिनिमम निकाल लिया, उसको हमने सेकंड पोजीशन पे रखना है, ए ऑफ 1 पे रख देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 4। हाँ, 4 की जगह अब क्या रखेंगे हम, 2। ओके, स्वैप करा देंगे 4 और 2 को, बचे हुए एलिमेंट एज इट इज, 5 यहां पे 3 यहां पे। अब ये सॉर्टेड पोजीशन पे, ये सॉर्टेड पोजीशन पे। ठीक है, ओके, अभी हमारे पास इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 एंड 4। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 एलिमेंट का ही मिनिमम निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। आप यहां तक मुझे फॉलो कर पा रहे हो क्या? पूरी प्रोसीजर खत्म हो जान दो, उसके बाद में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। थोड़ी प्रोसीजर आपकी पूरी खत्म हो जाएगी ना, तब आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब इटरेशन नंबर 3 में गए। इटरेशन नंबर 3 में क्या होगा, थर्ड मिनिमम निकालना है। फर्स्ट 2 मिनिमम 1 और 2 को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट का मिनिमम निकालो। मिनिमम कहां पे आएगा, मिनिमम आएगा इंडेक्स नंबर 4 पे। कैसे निकालते हैं मिनिमम, इसका मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, फाइंड मिन करो वापस से। अगर मिनिमम फाइंड करेंगे तो किस इंडेक्स पे मिला, वो मिला हमें इंडेक्स नंबर 5 पे, 4 पे वापस से। थर्ड मिनिमम जो हमें मिला वो इंडेक्स नंबर 4 पे मिला। तो अगर इंडेक्स नंबर 4 पे मिला है तो हमें क्या कराना है बाबू, स्वैप करा दो। किसको,
एरे में एलिमेंट नंबर इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट रखा है उसको, क्योंकि अब यहां पे हमें मिनिमम लेके आना है, विद द मिनिमम एलिमेंट ऑन इंडेक्स नंबर 4 विच यू फाउंड। स्वैप कराएंगे, एरे कैसा दिखेगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आया 1, ठीक है, नहीं कलर करना पड़ेगा इसको। 1 आया, 2 आया, उसके बाद इन दोनों को स्वैप कराएंगे तो 3 यहां आ जाएगा, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, ये अपनी जगह पे पहुंच गया, ये अपनी जगह पे, ये अपने सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब बचे हुए एलिमेंट का फिर से मिनिमम निकालो, इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे, नया इटरेशन चालू हो जाएगा, इटरेशन नंबर 4। इटरेशन नंबर 4, ठीक है। इटरेशन नंबर 4 में हमारे पास एरे जो था उसके अकॉर्डिंग अगर फाइंड मिनिमम करने जाएंगे तो कौन से इंडेक्स पे फाइंड मिनिमम होगा हमारा, 4th इंडेक्स पे मिनिमम मिलेगा दोनों का। सिर्फ इन दोनों का ही मिनिमम निकालने का है, अभी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ही मिनिमम निकालने का है। ओके, क्यों? क्योंकि बचे हुए एलिमेंट का तो मिनिमम निकाल निकाल के उनको सेट कर चुके हैं हम, फिर इनको क्यों वापस से कैलकुलेशन में लेके आओ। तो बचे हुए लास्ट 2 एलिमेंट का अगर हम फाइंड मिन करेंगे तो इंडेक्स 4 पे हमें वापस से मिन मिलेगा बचे हुए एलिमेंट का एट इंडेक्स नंबर 4। फिर हम क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे, किसको, एरे में एट इंडेक्स 3 और एरे में इंडेक्स 4 3 पे। क्यों? क्योंकि हमें अब नेक्स्ट 4th मिनिमम 3rd इंडेक्स पे जाना चाहिए और हमें एरे पे कहां पे, इंडेक्स नंबर 4 पे मिनिमम मिला है, इसलिए तो दोनों को हमने क्या किया, स्वैप करा दिया। ठीक है, स्वैप कराने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एरे इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे, ये अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे, ये सॉर्टेड पोजीशन पे, ये सॉर्टेड पोजीशन पे। अब अगर 4 एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन पे, n-1 एलिमेंट्स अगर सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गए तो बचा हुआ एलिमेंट ऑलरेडी अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा सबसे लास्ट लोकेशन पे। देखो जरा है कि नहीं। तो कितने इटरेशंस लगे हमें, n-1। सो टोटल iterations required is equal to n-1। n-1 टोटल इटरेशन हमें लगे और हमने पूरे एरे को सॉर्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर हमें ये एरे को सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करानी होती तो क्या करते। देखो ऐसे करके ऊपर कहीं लिखा हो, देखो जरा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वैपिंग या सॉर्टिंग करनी होती तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता। या तो आप 2 तरीके अपनाओ, मिनिमम निकाल के सबसे लास्ट पोजीशन पे रखो, सेकंड मिनिमम को सेकंड लास्ट पे, इस तरीके से करो, या फिर मैक्सिमम निकाल के सबसे पहली पोजीशन पे रखो, सेकंड मैक्सिमम को नेक्स्ट पोजीशन पे, ऐसा करके और आप कर सकते हो। 2 तरीके हैं, दोनों ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप लोगों का जो मन करे जैसा करे वैसा कर सकते हो। दोनों में लगभग सेम टू सेम ही मेथड लगेगी। तो आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट को फाइंड करके सबसे पहले लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट लार्जेस्ट को नेक्स्ट लोकेशन पे, इस तरीके से सेटल करते जाएंगे ताकि सॉर्टेड पोजीशन जो हमें मिले वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले। या फिर आप मिनिमम फाइंड करके सबसे लास्ट लोकेशन पे जाओ, फिर सेकंड मिनिमम को सेकंड लास्ट पे, इस तरीके से जमाते जाओ लास्ट से फर्स्ट तक, तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट मेथड क्या है, एक बार में आपको बिना स्वैपिंग के सबसे पहले मिन या मैक्स निकालना है, उसके बाद में स्वैप कराना है मिन और मैक्स को, किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में, या किससे, जिस एलिमेंट या जिस पोजीशन पे उस पर्टिकुलर मिनिमम या मैक्सिमम को रहना चाहिए अपने सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग, वहां से स्वैप करा देना है। तो पहले मिन या मैक्स निकालो, उसके बाद आप क्या करोगे, स्वैपिंग करोगे एट द एंड। स्वैप कराते कराते आपको यहां वहां एडजस्ट नहीं करना है एलिमेंट्स को, ठीक है। आपको अगर याद है तो बबल सॉर्ट में हम क्या करा रहे थे, ढेर सारी स्वैपिंग, पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर कराया, बड़ा एलिमेंट अगर आगे बड़ा एलिमेंट है तो स्वैप करा दिया, फिर इन दोनों को कंपेयर कराया, ये एलिमेंट बड़ा है तो स्वैप करा दिया, फिर इन दोनों को कंपेयर कराया, अगर ये बड़ा है तो स्वैप कराया, नहीं तो आगे बढ़े। कितनी सारी स्वैपिंग्स थी, बहुत सारी। यहां पे ऐसी
हर एक इटरेशन में इतनी सारी स्वैपिंग्स नहीं होंगी, यहां पे सिर्फ एक इटरेशन में एक स्वैपिंग होगी। जब मिनिमम पूरा फाइंड आउट हो जाएगा कंपैरिजन कर करके, तो जहां पे मिनिमम है वहां से पहले एलिमेंट को स्वैप करा देंगे, फिर बचे हुए लिस्ट के लिए सेम चीज करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे, और जहां पे मिनिमम है एट द एंड उससे सेकेंड एलिमेंट को स्वैप करा देंगे। एंड द सेम थिंग वी विल डू टिल द लास्ट n-1 टोटल इटरेशंस होंगे। आप लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हो जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, बता रहा हूं वो सब चीज को? चलिए, अगर आप लोग फॉलो कर पा रहे हो तो इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। इसका इंप्लीमेंटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी बताई नहीं बेटा, तो फिर अभी तो इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। इंप्लीमेंटेशन से आएगी एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम का फिर एनालिसिस करेंगे बाद में, कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे, है ना। चलो, तो इंप्लीमेंटेशन में क्या करना है? इंप्लीमेंटेशन में हम पहले लेते हैं एक एरे, इंडेक्स नंबर 0 से n-1 तक इंडेक्सेस रहेंगे। ये एलिमेंट है a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स हैं ढेर सारे a ऑफ n-1 इंडेक्स तक, है ना। सबसे पहले तो हमें चलाने हैं क्या? इटरेशंस। कितने इटरेशंस? n-1 इटरेशंस। तो आउटर लूप जो लगेगा हमारा, वो लगेगा हमारे लिए कि हमें इटरेशंस मिल जाए। कितनी इटरेशंस? n-1 इटरेशंस। आउटर लूप एक लगेगा जिससे हम क्या करेंगे? इटरेशन निकालेंगे। अब हर एक इटरेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम। अब मिनिमम एक दो एलिमेंट का तो है नहीं, ढेर सारे एलिमेंट का है, तो उन सारे एलिमेंट का मिनिमम निकालने के लिए एक और इनर लूप लगाना पड़ेगा। जी हां, तो एक इनर लूप जो लगेगा, उस इनर लूप में हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फाइंड मिन। तो इनर लूप में हम क्या करेंगे? हर एक इटरेशन का मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे लूप के थ्रू, और फिर बाद में हम स्वैपिंग करा देंगे, है ना। बेसिक सा आइडिया है। हम n-1 टाइम्स लूप चलाएं, इटरेशंस मिल जाएंगे। हर एक इटरेशन के अंदर हमें क्या करना है? हर एक इटरेशन के अंदर मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अलग से लूप लगेगा मिनिमम फाइंड करने के लिए। हमने एल्गोरिदम देखी है मिनिमम फाइंड करने की, तो उसके लिए लूप लगाना पड़ता है। लूप लगाया, लूप लगाने के बाद हमें मिनिमम मिल जाएगा। मिनिमम मिलने के बाद आउटर लूप के अंदर ही क्या मिल जाएगा आपको? स्वैपिंग का लॉजिक। ये एक एल्गोरिदम का हमारा बेस बनेगा। इस तरीके से हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि आउटर लूप इटरेशंस के लिए कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस? n-1। इनर लूप हमारे पास ये रहेगी, है ना। अब बात करते हैं कि हमारे पास इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से हो कि हमें स्वैपिंग में और मिनिमम फाइंड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले तो हमें मिनिमम कहां से कहां तक फाइंड करना है? अगर हम फर्स्ट इटरेशन की बात करें, ये ना लूप लिखने का और लूप की कंडीशन लिखने का ना एक छोटा सा जो बैकग्राउंड है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट इटरेशन में आपको फाइंड मिन करना है किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक? इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 0 से कहां तक? n-1 तक के एलिमेंट का मिन निकालना है। और इसको स्वैप किससे कराना है? स्वैप विद इंडेक्स 0 के एलिमेंट से। जहां भी मिनिमम मिलेगा उसको किस एलिमेंट से स्वैप कराना है? इंडेक्स 0 से। तो हम एक काम करते हैं, ये जो आउटर लूप है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं कि 0 वाले एलिमेंट के लिए हम सर्च इटरेशन चलाएं, इस एलिमेंट के लिए इटरेशन चलाएं, इस इंडेक्स के लिए इटरेशन चलाएं। एक पहला इटरेशन मिनिमम जहां भी मिले उसको a ऑफ 0 से स्वैप करा दें। तो आउटर लूप हम कहां से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? 0 से, ताकि क्या हो जाए, जब भी आउटर लूप से हमें इनर लूप से हमें मिनिमम फाइंड करने को मिल जाए जिस भी इंडेक्स पे, तो वो जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के थ्रू हम स्वैप करा पाए a ऑफ 0 को। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड इटरेशन पे जाएंगे। अगर हम सेकेंड इटरेशन पे गए तो सेकेंड इटरेशन जो है, उस सेकेंड इटरेशन में हम मिनिमम कहां से कहां तक फाइंड करेंगे? फाइंड मिनिमम
फ्रॉम इंडेक्स, अब इंडेक्स नंबर 1 से लेके n-1 तक के एलिमेंट का मिनिमम निकालना है, यहां से लेके यहां तक का। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी सेटल हो गया ना अपना मिनिमम के अकॉर्डिंग, तो यहां पे यहां से लेके यहां तक का, और उसको किससे स्वैप कराना है? इंडेक्स 1 से। तो स्वैपिंग किससे होगी? इंडेक्स 1 से। तो हम जब सेकेंड इटरेशन में आएंगे तो सेकेंड इटरेशन में आई की वैल्यू या आउटर लूप के हिसाब से, हम आउटर लूप के हिसाब से जो आउटर लूप का जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 के लिए आएंगे। फर्स्ट इटरेशन में 0 के लिए अंदर आए, 1 के लिए, नेक्स्ट इटरेशन में 1 के लिए अंदर आए, 2 के लिए अंदर आए। अब आप बताओ सबसे लास्ट टाइम आउटर लूप कितनी बार चलाओगे आप? आउटर लूप चलाएंगे आप n-1 टाइम्स, और लास्ट टाइम चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सिर्फ इंडेक्स n-2 तक ही चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि आप इसके लिए ही मिनिमम निकालोगे और उससे स्वैप करोगे। इस एलिमेंट के लिए आपको आउटर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एल्गोरिदम देखें यहां पे, तो एल्गोरिदम में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आउटर लूप का जो एक स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्ट करो, कहां तक जाए? n-2। या तो आप i लेस देन इक्वल टू n-2 लिखो या लेस देन n-1 लिखो, दोनों चलेगा। i प्लस प्लस, ये आउटर लूप हमने लिख दिया। इस आउटर लूप के अंदर जब इनर लूप स्टार्ट होगा तो ये इनर लूप में हमें मिनिमम फाइंड करना है। अगर मिनिमम फाइंड करना है तो मिनिमम कहां से कहां फाइंड करना है? फर्स्ट इटरेशन में 0 से लेके n-1 तक का, मतलब कि करंट आई इंडेक्स इंक्लूडेड है, हां जी, वहां से लेके n-1 तक का आपको मिनिमम फाइंड करना है। अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है तो आपको याद होना चाहिए कि मिनिमम के लिए हम सबसे पहले एलिमेंट को मिनिमम मान लेते हैं। तो अगर 0 से लेके n-1 तक हमें मिनिमम फाइंड करना है तो 0 वाले एलिमेंट को एज इट इज मिनिमम ले लेंगे। और अगर हमें क्या करना है? अगर हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है 1 से लेके n-2 n-1 तक का, तो फर्स्ट इंडेक्स को मिनिमम ले लेंगे। तो हमने यहां पे ले लिया कि मिनिमम जो है वो हमारा प्रेजेंट है इंडेक्स i पे। एक मिनिमम वेरिएबल लिया, वो हमने ले लिया कि इंडेक्स i पे मिनिमम प्रेजेंट है। हम एलिमेंट को नहीं लिख रहे हैं, हम एलिमेंट के इंडेक्स को लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आपको पूरा क्लियर कट बताया था कि जब हम मिनिमम फाइंड करेंगे तो ये फाइंड नहीं करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट क्या है, ये फाइंड करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, ताकि उस इंडेक्स के एलिमेंट को हम स्वैप करा पाए। आप देख सकते हो, स्वैप करा पाए। प्रिपेयरिंग फॉर बिट्स एचडी, कैन यू प्लीज वन प्रैक्टिस सेशन हेल्पफुल? संदीप सरकार जी, आपने गेट का जो भी कुछ किया है बस उसी को रिवाइज करते जाओ। बिट्स एचडी इज वेरी इजी एग्जाम टू क्रैक, ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन क्रैक इट। तो कोशिश करो जो गेट के लिए पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करते रहो। शुभम अनूप, थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग दीज लेक्चर्स विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो हम मिनिमम फाइंड करने के लिए एक्चुअली मिनिमम एलिमेंट नहीं निकाल रहे या उसे मेंटेन नहीं कर रहे, हम मिनिमम किस इंडेक्स पे है उसे मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स का हमने लिख लिया कि भाई वो मिनिमम में है, वो ही मिनिमम है, उसी जगह पे ही मिनिमम है। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें इंडेक्स 0 से लेके n-1 तक का एलिमेंट क्या निकालना था? हमें निकालना था मिनिमम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से लेके n-1 तक का लूप। क्यों? क्योंकि पहला वाला एलिमेंट तो हम ऑलरेडी मिनिमम मान चुके हैं ना। तो अंदर वाला लूप जो स्टार्ट होगा वो होगा i जो है उससे एक प्लस से, j जो स्टार्ट होगा वो i+1 से। अगर i इनिशियली 0 है तो 0 से लेके n-1 तक का हमें मिनिमम निकालना है, तो 0th एलिमेंट को हमने मिनिमम ऑलरेडी मान लिया। और फिर हमने क्या किया? हमने 1 से लेके n-1 तक का इनर लूप लिख दिया। अगर हमारे पास i की वैल्यू 1 है, मतलब इस एलिमेंट के लिए हम स्वैपिंग करना चाहते हैं, तो मिनिमम निकालना है हमको यहां से लेके यहां तक का। अगर 1 हमने i ऑलरेडी मिनिमम मान लिया तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से n-1 तक का कंपैरिजन। सीएन की कोई मैराथन बता दो। आप एक काम करो, किसी भी कोर्स की मैराथन देखनी है तो मैराथन की बजाय ना हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच आया था, बैच का नाम मैं मिस कर रहा हूं, कुछ नाम था,
कुछ तो संकल्प बैच, यस संकल्प बैच के नाम से है। संकल्प बैच का सीएन कोर्स देख लो, आपको जल्दी सीएन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जे इक्वल टू वन आई माइनस वन से स्टार्ट किया लूप। अब जे को कहां तक चलाएंगे बाबू, सबसे लास्ट एलिमेंट तक हमें सर्च करना है क्या, मिनिमम को, तो n माइनस वन तक लेके गए और j प्लस प्लस करते गए। फिर इस लूप के अंदर हमें कंडीशन लिखनी है कि अगर हमारे पास इंडेक्स j पे जो एलिमेंट है वो छोटा मिल जाए, किससे, हमारे जो मिनिमम इंडेक्स वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला एलिमेंट मिला है ये मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मिन इंडेक्स को इस j से अपडेट करा देंगे। ये हो जाएगा लूप खत्म। इस लूप से हमें क्या मिलेगा, वो इंडेक्स मिन में मिल जाएगा जहां पे हमारा एलिमेंट क्या है, एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट है। बस, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्वैप कराना है किसके किसके बीच में, जिस भी एलिमेंट के लिए आप इनर लूप के अंदर गए हो उसको, और मिनिमम एलिमेंट को स्वैप करा दो। तो आप किसके लिए लूप के अंदर गए हो, आई के लिए, आई के लिए, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, स्वैपिंग लिखोगे, या तो आप स्वैप फंक्शन लिख दो या स्वैपिंग के 3 स्टेटमेंट लिख दो। तो स्वैपिंग के 3 स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, डायरेक्टली या तो स्वैपिंग के 3 स्टेटमेंट जो होते हैं वो लिख दो, या फिर स्वैप फंक्शन लिख दो और स्वैप फंक्शन अलग से इंप्लीमेंट कर दो। मैं तीनों स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं। तो ये क्लोज हुआ हमारा फॉर लूप इनर का। अब स्वैप कराना है इस आई को, ए ऑफ आई को ए ऑफ मिन से। तो आप सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, टेम्प वेरिएबल में कॉपी करेंगे इस ए ऑफ आई को, फिर ए ऑफ आई पे आप कॉपी करेंगे ए ऑफ मिन को, और उसके बाद आप ए ऑफ मिन पे कॉपी कर देंगे टेम्प को। ये हो गया पूरा लूप खत्म। देखो आपको सारे स्टेटमेंट दिख रहे हैं बेटा, उतना ही मिलेगा रूपक जी, वही है बस। देखो जरा एक बारी, समझ में आई क्या ये एल्गोरिदम। सबसे पहले तो हमने इटरेशन चलाया, इटरेशन 0 से लेके n-2 तक चलेगा, टोटल n-1 इटरेशंस। अगर i वैल्यू 0 के लिए अंदर आए तो आपको 0th इंडेक्स पे मिनिमम से स्वैप कराना है। मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आपने कहां से स्टार्ट किया, मिन को इनिशियलाइज किया पहले तो, कि मिन इंडेक्स जो है हमारा कहां पे है, आई पे है। ठीक है, उसके बाद में आप i+1 से लेके n-1 इंडेक्स तक j को लेके जाओ और सर्च करो कि क्या कोई ऐसा इंडेक्स है j जिस पे एलिमेंट जो रखा हुआ है वो मिन इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है। अगर है तो मिनिमम को उस इंडेक्स से अपडेट कराते जाओ और पूरा इनर लूप चल जाएगा। इनर लूप से आपको वो इंडेक्स मिन में मिल जाएगा जहां पे मिनिमम एलिमेंट है। अब उस इंडेक्स के एलिमेंट को आप ए ऑफ आई से स्वैप करा दो, करा दिया, बस यही करना था। जब ये पूरा प्रोसीजर चल जाएगा आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा। अब इसकी करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस तो हमें जो है बड़े अच्छे से आती है। क्यों आती है, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट हैं। कुछ भी हमारे सामने आए तो एनालिसिस तो हम कर देते हैं खटाखट। अरे ये सर ने तो ये नहीं पढ़ाया, ये सर ने तो ये अच्छा पढ़ाया, ये सर ने ये बुरा पढ़ाया, है ना। हर चीज की एनालिसिस होती है। अरे उसके पास तो ये प्रॉब्लम है, उसके पास तो ये, पड़ोसी के पास तो ये नहीं है, पड़ोसी के पास तो वो नहीं है। सारी एनालिसिस हो जाती है, एक एक चीज, है ना। एक्सपर्ट है हम एनालिसिस के, तो एल्गोरिदम की एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स करेंगे। तो एनालिसिस अगर करेंगे इस एल्गोरिदम की, तो इस एल्गोरिदम की एनालिसिस में हमने सबसे पहले तो इनर लूप चलाया n-1 टाइम्स। अब इस इनर लूप में ये वाला लूप जो है कितनी बार चलेगा, बस हमें उसका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स निकालना है। उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, टोटल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। सर मैं बी सिविल से हूं, एमटेक सीएससी करना है, अनअकैडमी में प्रिपेयर किया हो तो हो जाएगा, गेट बिल्कुल हो जाएगा। हैरी अभी मेरा एक स्टूडेंट है आईआईटी इंदौर का है, वो बीटेक सिविल कर रहा है
और अभी कंप्यूटर साइंस गेट से प्रिपरेशन कर रहा है मेरे साथ में अनअकैडमी पे। सिविल का है, बिल्कुल है, और मुझे उम्मीद है कि वो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लेके आएगा, क्योंकि दिस द वे ही इज प्रिपेयरिंग इज अमेजिंग। जिस तरीके का उसका प्रिपरेशन चल रहा है वो बहुत गजब है, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा बेंचमार्क सेट करके देगा सब लोगों के लिए जो सब याद रखेंगे। ठीक है सर, सॉर्टिंग क्यों करते हैं? ओहो, अच्छा गौरव जी ये बताओ कि कभी तुमने कोई शॉपिंग की है, वेबसाइट पे कहीं जाके शॉपिंग करी है, Amazon पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके शॉपिंग की है? शॉपिंग में सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हो? प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आता है सॉर्ट का, सॉर्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम लो टू हाई, जो कि आप सब लोगों का एक रेगुलर सा फंडा होता है कि सबसे पहले कम कीमत की प्रोडक्ट दिखे। तो ये सॉर्टिंग कैसे होगी? अगर आप सारे प्रोडक्ट्स को लो टू हाई रखना चाहते हो तो कैसे होगा? मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूं तो अच्छी बात है, बढ़िया है, आप प्रिपेयर करते जाओ। और अनअकैडमी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये कोड लगा लो, अगर आप प्लस पे नहीं हो तो आ जाओ प्लस पे, इस कोड को लगा के आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अभी 2 दिन के बाद सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 8 जून लास्ट डेट है, तो सब्सक्रिप्शन का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आ जाओ जल्दी से, ठीक है, हम हेल्प करते हैं आपकी फिर वहां। ओके, अब एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चला कि जो आउटर लूप है वो तो n टाइम्स चला, कि n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स इट इज रनिंग, आउटर लूप रनिंग n-1 टाइम्स, ठीक है। अब इनर लूप का क्या सीन है सर? इनर लूप का ऐसा है सर कि जब पहली बार एलिमेंट लेने के लिए आया, इसके लिए आए आप, तो लूप चला हमारा यहां से लेके यहां तक n-1 टाइम्स, बट सेकेंड टाइम इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए आए मिनिमम, तो आपको यहां से लेके यहां तक का लूप चलाना पड़ा, मतलब n-2 टाइम्स। अगर थर्ड एलिमेंट के लिए मिनिमम फाइंड करने के लिए आए तो आपके पास n-3 टाइम्स चला। फिर इसके लिए अगर मिनिमम फाइंड करने के लिए आए तो n-4 टाइम्स, क्योंकि इन्हीं से यहां तक इन 4 एलिमेंट को छोड़ के ही आपको इनर लूप चलाना था मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो आपके पास जो इनर लूप था वो इनर लूप कितनी बार चला? इनर लूप जो चला टोटल, वो चला आउटर लूप के n-1 के टाइम के हिसाब से। जब आउटर लूप पहली बार आया तो इनर लूप हमारा चला n-1 टाइम्स, दूसरी बार चला n-2 टाइम्स, तीसरी बार चला n-3 टाइम्स, इस तरीके से लास्ट में चला एक बारी, जब 2 ही एलिमेंट थे, एक बार आपका लूप चला, आपका कंपैरिजन हुआ, मिनिमम मिल गया। देख लो ये, तो टोटल इनर लूप कितनी बार चला अकॉर्डिंग टू आउटर लूप ऑल्सो? टोटल चला हमारा, कर दो 1 से लेके n-1 तक का समेशन, वो हो जाएगा n इंटू n-1/2, विच इज टोटल n² माइनस n डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा ये? तो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखेंगे हम? क्या लिखे रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? यहां से अगर नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स आर रनिंग इक्वल टू n², द लार्जेस्ट पावर ऑफ n इज n², तो हम यहां से रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लिखेंगे वो लिखेंगे n² के बराबर, बिग ऑफ n² या थीटा ऑफ n², जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। लोचन पांचाल, हेलो, गुड इवनिंग। n² क्या आएगी इसकी? रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, है ना? आ गई, आ गई। अभी ये बताओ कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितने आया? अब देखो कि जब आपने इस एल्गोरिदम को लिखा तो कितने अलग से वेरिएबल या स्टोरेज की जरूरत आपको पड़ी? आपको एरे तो ऑलरेडी गिवन था बिल्कुल, है ना? ये आई वेरिएबल आपने अलग से लगाया, हाँ, फिर जे वेरिएबल अलग से लगाया, ये मिनिमम वेरिएबल अलग से लगाया, और ये टेम्प वेरिएबल, 4 वेरिएबल अलग से लगे।
आपकी n की साइज कुछ भी होती 4 ही वेरिएबल लगेंगे। जी हां, अगर 4 ही वेरिएबल हैं तो इसका मतलब कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अलग से स्टोरेज के लिए आपने कोई स्पेस तो ली नहीं, सिर्फ 4 स्पेस ली 4 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपको एक्स्ट्रा लगी एल्गोरिदम के लिए? सिर्फ 4, विच इज कांस्टेंट वैल्यू एज अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ n। तो हम यहां लिखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक है, इतना ठीक है ना? चलो, अब इस एल्गोरिदम का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है जो इसको सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाता है। उस एडवांटेज में वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ स्वैपिंग्स बहुत कम लगती हैं। अब आप सोचो जरा कितनी लगती है। अच्छा, एक यहां जाते मेथड देखते हैं, स्वैपिंग कितनी लगी देख लेते हैं। पहले एलिमेंट को उसके सॉर्टेड पोजीशन पे लाने के लिए कितनी स्वैपिंग लगाई गई? सिर्फ एक। दैट्स इट। सिर्फ एक स्वैपिंग लगी एंड इटरेशन के एंड में, और पहला एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गया। फिर सेकेंड इटरेशन में और एक स्वैपिंग, थर्ड इटरेशन में और एक स्वैपिंग। सिर्फ एक स्वैपिंग पर इटरेशन, इससे ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हो कितनी स्वैपिंग लगी। हर एक स्वैपिंग में एक एक एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच रहा है। पहले कंपेयर करके मिनिमम निकाल लो, उसमें कोई स्वैपिंग नहीं लगी, सिर्फ एक स्वैपिंग लगी सबसे आखिरी में। तो कितने इटरेशंस हमने चलाए टोटल? n या n-1? लगाओ, दिमाग लगाओ, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। टोटल कितने नंबर ऑफ इटरेशंस हमने लगाए? n-1। तो टोटल मैक्सिमम स्वैपिंग कितनी हो सकती है? n-1 के बराबर, इससे ज्यादा नहीं होगी। लास्ट वाले एलिमेंट को तो आप किसी और से स्वैप कराने नहीं जाओगे। तो पहले एलिमेंट को स्वैप कराया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, अप टू n-1 स्वैप करा दिया, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली सेटल हो गया। तो टोटल कितने इटरेशंस? n-1। तो टोटल कितनी स्वैपिंग लगी? मैक्सिमम n-1। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, कितने स्वैप ऑपरेशंस लगे, इज इक्वल टू n-1, वो भी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पता है क्यों लिखा मैंने? है ना, यहां पे एक छोटी सी चीज आपको बताई नहीं। वैसे अगर आप मिनिमम फाइंड करोगे और अगर आपको मिनिमम जो है इस मिनिमम इंडेक्स पे मिला, वो इंडेक्स आई पे मिल गया, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 1, 6, 2, 5, 3 एंड 4। ये है एरे। सबसे पहले आपने इसको सॉर्ट करने के लिए इस इंडेक्स को आई की वैल्यू 0 ली, है ना। फिर आपने यहां से लेके यहां तक का मिनिमम निकाला। अब मिनिमम कहां पे मिल गया आपको? उसी इंडेक्स पे मिल गया। उसी इंडेक्स पे मिल गया, उसी इंडेक्स पे मिला तो उसको खुद से ही स्वैप क्या ही कराना। अगर मिनिमम भी 0 पे है ऑलरेडी और आपका इंडेक्स 0 से ही उसको स्वैप कराना है, तो क्यों कराना? वो तो बैठा हुआ है ना ऑलरेडी, अपने ही स्वैप, अपने ही सॉर्टेड पोजीशन पे सही तरीके से बैठा हुआ है, उसको क्यों स्वैप कराना? मत कराओ। तो हम यहां पे ना एक कंडीशन लिख सकते हैं। क्या कंडीशन लिखेंगे? कि अगर आई की वैल्यू जे के बराबर या आई की वैल्यू मिनिमम के बराबर नहीं है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू मिन, देन ओनली स्वैपिंग रिक्वायर्ड। अगर आपको मिन इंडेक्स जो मिला है वो मिन इंडेक्स आई पे नहीं है, कहीं और पे है, तो स्वैप कराओ। नहीं है तो आई इंडेक्स जो जहां रखा हुआ है वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है एलिमेंट, उसको वहीं पड़ा रहने दो, स्वैपिंग मत कराओ। तो फिर उसके अकॉर्डिंग स्वैपिंग नहीं होगी। अब हो सकता है कि कुछ एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे ऑलरेडी रखे हुए हो तो उनके लिए स्वैपिंग नहीं होगी। अगर हमने कंडीशन यहां लिख दी तो यहां पे हम कंडीशन लिख सकते हैं। इसको मैंने यहां पे एंड करा दिया। ये कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर आपका जो इंडेक्स आई है वो मिन के बराबर नहीं है तो ही स्वैपिंग लगाओ बॉस, वरना मत लगाओ। तो इसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम स्वैपिंग कितनी आ जाएगी बाबू? कितनी आ जाएगी बबुआ? बताओ भाई बताओ। अरे ओ बांगड़ू, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग का
समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मेरे को अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ये मैक्सिमम स्वैपिंग समझ में आई कि नहीं आई? मैक्सिमम इसलिए क्योंकि हर बार n-1 स्वैपिंग लगे जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट मिनिमम लोकेशन पे है तो उसके लिए स्वैपिंग नहीं लगेगी, है ना? इज दैट क्लियर? जिस एलिमेंट के लिए मिनिमम निकाल रहे हो, पहली पोजीशन के लिए मिनिमम निकाल रहे हो तो उसी पोजीशन पे ही मिनिमम है, तो आप स्वैप मत कराओ। तो मैक्सिमम स्वैपिंग कितनी आएगी? n-1। और ये एक ऐसा पैरामीटर है कंपैरिजन का जिस पैरामीटर में ये सिलेक्शन सॉर्ट सबसे ऊपर है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम आप लगाओ जिसमें नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कम से कम आए, ये लगा देना। सिलेक्शन सॉर्ट ही एक ऐसा एकमात्र ऐसा सॉर्ट है जिसमें स्वैपिंग्स जो हैं वो n-1 मिनिमम आएंगी, सबसे कम स्वैपिंग आएंगी। इसके अलावा आप क्विक सॉर्ट देख लो, आप बबल सॉर्ट देख लो, आप इंसर्शन सॉर्ट देख लो, आप मर्ज सॉर्ट देख लो, आप हीप सॉर्ट देख लो। सो मेनी स्वैपिंग्स आर रिक्वायर्ड। बहुत सारा स्वैपिंग की जरूरत पड़ता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? सो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अमंग ऑल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यही हमारे सिलेबस में भी है एक्चुअली भी। जो हमने 6-7 एल्गोरिदम के नाम लिखे हैं ना, सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल, मर्ज, हीप और क्विक, 6 एल्गोरिदम में से ये एक ऐसी एल्गोरिदम है अमंग ऑल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स ये सिलेक्शन सॉर्ट जो है, सिलेक्शन सॉर्ट प्रोवाइड्स मिनिमम लिख दिया मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ क्या? मिनिमम नंबर ऑफ क्या? मनी स्वैपिंग्स। तो अगर आप इस पैरामीटर पे कंपेयर कर रहे हो कि कौन सी बेस्ट एल्गोरिदम है जिसमें सबसे कम मिनिमम से मिनिमम स्वैपिंग चाहिए, सिलेक्शन सॉर्ट लगा दे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी कहीं पे जहां पे ये बोला जाए आपसे कि आपको मिनिमम स्वैपिंग चाहिए, एल्गोरिदम सॉर्टिंग की एल्गोरिदम आपको ऐसे लगानी है जहां पे स्वैपिंग कम से कम हो एलिमेंट की, तो आप सिलेक्शन सॉर्ट लगा सकते हो। अब इसमें ना मैंने एक चीज और आपको बताई थी लास्ट टाइम पे कि एनालिसिस में 2 चीजें और आती है कि ये एल्गोरिदम ऑन प्लेस या इन प्लेस एल्गोरिदम है कि नहीं, और ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो स्टेबल है कि नहीं। आपको अगर याद है ये ऑन प्लेस या इन प्लेस सॉर्टिंग हुई क्या हमने कोई नया एरे, नया डेटा स्ट्रक्चर लेके और वहां सॉर्ट कराया इसको, या सॉर्टेड लेके गए उधर? नहीं ना, इसी एरे में ही सॉर्टिंग परफॉर्म की है। जी हां, तो क्या हम इसे इन प्लेस सॉर्टिंग बोल सकते हैं? यस, इट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। यस, वो अपनी ही पोजीशन में एरे में ही अंदर के अंदर स्वैपिंग करा रहा है और सॉर्टिंग करा रहा है। क्या ये स्टेबल है? स्टेबल का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट, 2 एलिमेंट बराबर हैं, कोई 2 एलिमेंट इक्वल हैं, तो इक्वल एलिमेंट्स का जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन, वो सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब उनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो बदलनी नहीं चाहिए। इसका मतलब है, मैं फिर से बता देता हूं, लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपके पास एलिमेंट है, यहां पे एक 2 है, यहां पे भी एक 2 है, तो क्या होना चाहिए? ये 2 इसके पहले अगर है आपके ओरिजिनल एरे में, तो सॉर्टेड एरे में भी यही 2 पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या स्टेबल होगी ये एल्गोरिदम या नहीं? हो सकता है ना हो। कैसे? मैं बता देता हूं। देखो, यहां पे आपके पास है एक 2, यहां पे 6, यहां पे 3, यहां पे 9, यहां पे 1 और फिर यहां पे 2। ओके,
इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है वापस से, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। अब अगर आपने मिनिमम निकाला, मिनिमम यहां मिलेगी, है ना, मिनिमम मिला यहां पे। अब मिनिमम यहां मिला, इसको स्वैप करा दो इन दोनों को, तो ये 1 आ गया यहां पे, ये आ गया 2 यहां पे। अब देखो कि अगर इन दोनों को आपने स्वैप कराया, इन दोनों को स्वैप कराया, तो क्या मिला आपको। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर से 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में इन दोनों को आप स्वैप कराओगे। इन दोनों को अगर आप स्वैप कराओगे तो आपको पास अरे क्या मिलेगा, 1, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 9, फिर यहाँ पे वापस 2। अब देखो ये वाला 2 आपके गिवन एरे में इस सेकंड वाले 2 से पहले था, पर एक स्वैपिंग की वजह से पीछे चले गया। अब अगर वो पीछे चले गया तो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन हुआ क्या इक्वल एलिमेंट्स का, नहीं हुआ। तो अगर नहीं हो पाया तो क्या ये स्टेबल है, नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, स्टेबल नहीं होगी। और स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का यहां पे मतलब है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स मेंटेन्ड और नॉट। वो होता है स्टेबल का मदबल, और ये स्टेबल नहीं है। बबल सॉर्ट स्टेबल थी, यस, इन प्लेस भी थी, यस, वहां पे रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे केसेस में n² आ रहा था, यहां भी है। वहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट थी, वहां भी थी, यहां भी है। नंबर ऑफ स्वैप वहां पे बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। क्यों, क्योंकि हर एक 2 कंपैरिजन में एक स्वैपिंग की पॉसिबिलिटी बन रही थी, ढेर सारा स्वैपिंग था। यहां पे मिनिमम स्वैपिंग है n-1 ही, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का इशू जब आता है जब आप एक सॉर्टेड एलिमेंट के साथ में कुछ और दूसरा नया कंटेंट अटैच करके रखते हैं। जैसे आपने डेटाबेस में रखा कि आपने इंडेक्सिंग करी, इंडेक्स को सॉर्टेड रखा, और इन सॉर्टेड हर एक इंडेक्स के थ्रू ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है, एक्चुअली इंडेक्सेस हैं या की है। इन की के सामने आपने रखी वैल्यूज, क्या रखी, वैल्यूज। वो वैल्यू क्या है, एक डेटाबेस का रिकॉर्ड। अगर आपने डेटाबेस का रिकॉर्ड में आगे पीछे कर दिए एलिमेंट्स को कि ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, तो रिकॉर्ड जो पहले फेच होना चाहिए था वो बाद में फेच होगा। डेटाबेस में ऐसा हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन से जहां पे अगर आपने रिलेटिव ऑर्डरिंग चेंज कर दी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। देखो हर जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक इंप्लीमेंटेशन में नहीं होगा, पर आ सकता है। जैसे कि आप चाहते हो कि जो एलिमेंट आपका नया है किसमें, वेबसाइट पे, अगर आपने वेबसाइट की एग्जांपल उस वक्त देखी थी कि वेबसाइट में 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तीनों टी शर्ट हैं, तीनों टी शर्ट की प्राइस 1999 है। अब इन 1999 में से किसको आप पहले दिखाना चाहते हो, अगर आपने डेटाबेस में या कहीं पे उन्हें एक साथ ऐसे स्टोर किया है कि पहले ये फिर ये फिर ये, पर सॉर्टिंग की वजह से उनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग चेंज हो गई, तो आपका जो मोटिव था कि हमें नया प्रोडक्ट पहले दिखे, वो नहीं दिखेगा। पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं जहां पे रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, तो आज का हमारा जो सेशन था, डिस्कशन हमारा हो गया है खत्म। अब हमें क्या करना है, रुके जाइए नहीं, कल हम टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इंसर्शन सॉर्ट, इसको देखेंगे हम एक एक करके, इसकी एल्गोरिदम देखेंगे। उसके बाद में हमारी डेट क्या है भैया, टुमारो है 8 जून होना चाहिए। 9th ऑफ जून को हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे हीप सॉर्ट। फिर 10th ऑफ जून आ जाएगा, उस दिन हम देख लेंगे मर्ज सॉर्ट। फिर देखते हैं आगे, अगर मर्ज सॉर्ट के लिए अलग से एक और सेशन लगेगा क्योंकि मर्जिंग एटसेट्रा एटसेट्रा में बहुत डिटेल आती है, तो फिर हम और एक और सेशन मर्ज सॉर्ट के लिए ले लेंगे, नहीं तो क्विक सॉर्ट स्टार्ट कर देंगे। ये रहेगा हमारा आगे का आने वाला टाइम का पूरा टाइम टेबल।
इस इवनिंग क्लास का। मॉर्निंग में जो आपका चल रहा है पीवाईक्यू, डेटा स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू, कल हम करेंगे सॉल्व 9:15 AM पे। कल क्या डेट है? 8 जून। 8 जून को हम क्यू के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं कल डेट यूट्यूब पे। तो आप लोग अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो साथ में सॉल्व कर लो। देखो आपको, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे ना, है ना, तो आप कब करोगे क्या नहीं करोगे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे साथ में कंसिस्टेंटली सॉल्व करते जाओगे ना तो पीवाईक्यू खटाखट खत्म भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पर डे थोड़े ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप लोग मेरी मेहनत का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं, सही तरीके से मेंटर कर सकता हूं, और आपको उस मेरी जो मेहनत है क्वेश्चन बनाने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की, या क्विज बनाने की, उनको एनालिसिस करने की, आपको पढ़ाने की, वो पूरी मेहनत का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको चाहिए तो आप आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। ये बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस के। आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे, जो मेरा रिकमेंडेड सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं आपको। इसके अलावा आप लोगों को पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन और कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान सब मिल जाता है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप प्लान लेंगे, ये कोड आप लगा लीजिए VB10, आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, प्लस माय पर्सनल गाइडेंस, प्लस मेरी टीम का सपोर्ट। आप अगर ये कोड यूज करेंगे मेरी प्रिपरेशन की प्लान से, आप कनेक्ट हो जाएंगे, आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और मेरी सबसे ज्यादा हार्ड वर्क जो है उसका बेनिफिट आप पाएंगे। आप मेरी नजर में प्रिपरेशन करते रहेंगे, मेरी निगरानी में रहेंगे, तो आपको पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा